बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक और आपके लिए वेजिटेरियन डिलीशियस डिश बताने लगी हूँ। गोभी, आलू, मटर, गाजरें। और ये है गोभी मैंने पर्पल कलर की ली है। यहाँ डिफरेंट कलर की अवेलेबल हैं। येलो और पर्पल में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं, इसलिए मैं ये ट्राई कर रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं सफ़ेद वाली ही बनाती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो मुझे चाहिए हैं 2 टमाटर चाहिए हैं, 1 बड़ा फूल उसका पर्पल गोभी का चाहिए है, 3 मैंने उसके लिए आलू लिए हैं, 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है और अदरक और लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है। सारी चीज़ों को धोने के बाद मैंने काट लिया है और अदरक और लहसुन को मैं उसमें चॉप कर लूँगी और ग्राइंड कर लूँगी। और ये टमाटर धो जाएंगे उसके अंदर और प्याज। और मैं इसको डच ओवन पॉट में बनाने लगी हूँ क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर रहती हैं और उसकी विटामिन्स कम वेस्ट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं इसको ढाँप के पकाती हूँ और ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप यकीन जानिए सब आप उंगलियां चाटिए, इतनी डिलीशियस बनती है। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला था, उसमें मैंने प्याज डाले थे और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। उसको थोड़ी देर के लिए सॉटे किया था और फिर उसके अंदर मैंने टमाटो डाल दिए थे। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर जाएंगे कुटी हुई लाल मिर्च और फिर धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी का पाउडर और साथ 5 लौंगी। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और इसके साथ ही मैं एक चम्मच मैं योगर्ट का भी डाल दूँगी। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। जब ये भुन जाए तो ऑयल छूट जाए, नज़र आने लग जाए, तो फिर आपने इसके अंदर पर्पल गोभी डाल देनी है, आलू डाल देने हैं और ये गाजरें डाल देनी हैं। और फ्रोज़न मैंने लिए हैं मटर और गाजरें और बीन्स उसके अंदर थोड़े से हैं और ये सारों को मैं मिक्स करके बनाऊंगी। बहुत डिलीशियस डिश बनती है ये जब भी बनाएं। और अगर कभी बच भी जाए तो उसको मैं पराठों में डाल देती हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आती, मुश्किल से बचती है क्योंकि ये बहुत डिलीशियस बनती है। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा जितने भी स्पाइसेस हैं उसके अंदर वो सारे वेजिटेबल के ऊपर कोट हो जाए। और उसके बाद मैं उसको ढाँप के ऐसे ही 3 मिनट के लिए ढाँप दूँगी और फिर उसको खोल के एक दफ़ा चम्मच चलाऊँगी उसके लिए। इतनी डिलीशियस ये डिश बनती है और झटपट बनने वाली है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर गार्निश कर देती हूँ हर सब्ज़ मिर्चों के साथ। और उसके बाद सारे रोटी से या चावलों से या किसी भी चीज़ से, नान से नोश फरमाते हैं। आई होप आपको अच्छी लगे। जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।